नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की कला और संस्कृति जगत को समर्पित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम रंग रंगीला राजस्थान में। और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। राजस्थान की संस्कृति अलौकिक है और ऐतिहासिक अतीत के समान अनूठी भी। राजस्थानी संस्कृति राज्य के रंगीन इतिहास को दर्शाती है और यही वजह है कि हम राजस्थानियों को अपने लोक नृत्यों, पारंपरिक व्यंजनों, रंग रंगीले परिवेश पर नाज है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर जयपुर के पूर्व राज परिवार सदस्य सवाई पद्मनाभ सिंह ने A1 टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो पुरानी विरासत और संग्रहालय हैं, उन सभी को संभाल कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वो हमारी विरासत को और करीब से जानें और समझें। इस दौरान सवाई पद्मनाभ सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। आइए आपको दिखाते हैं। हेरिटेज जयपुर की एक खास विरासत है जिसको संभाल के रखा है और हमारे साथ में पद्मनाभ सिंह है, जिनके पीढ़ियाँ हैं, जिन्होंने पूरे जयपुर शहर को बसाया और पूरी जयपुर की इस विरासत को संभाल के रखा हुआ है। तो आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आपकी पूरी पीढ़ी ने इसको संभाल के रखा है और उसी की बदौलत आज जयपुर इंटरनेशनल लेवल पर है। तो क्या मैसेज, पहली लाइन आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दी? नहीं, मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़ियम डे पे बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जयपुर एक हिस्टोरिकल शहर है और यहाँ पर ख़ास करके जयपुर में जहाँ पर हमारी इतनी आर्ट है, इतना क्राफ्ट है, इतना कल्चर है, मैं मानता हूँ कि म्यूज़ियम्स एक जो हैं यहाँ के जयपुर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। और मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे म्यूज़ियम्स के थ्रू हम जो हमारा जयपुर का इतिहास है, कल्चर है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ सकें। आप लोगों की मीडिया, हमारे जो बंधु हैं, उनका बहुत बड़ा जो है एक रोल रहेगा और रहा है आज तक। आप लोगों ने हमेशा जो जयपुर का कल्चर है उसको प्रमोट किया है और मैं आशा करूंगा कि आने वाले समय में भी हमारे साथ साथ जो हमारा ये शेयर्ड विजन है उसमें आप हमारी मदद करें। जयपुर विरासत जिस तरीके से बसावट की गई, जिस तरीके से आर्किटेक्चर जो यहाँ पर देखने को मिला, अब बहुत ही खूबसूरत है ताकि विदेशों से लोग देखने के लिए आते हैं। जिस तरह की उस समय जो बसावट की गई थी आज भी अनुकूल है कि इतने साल पहले इस तरह की बसावट, चाहे जंतर मंतर वैधशाला हो, उसके आज भी सटीक परिणाम सामने आते हैं। तो उसको विरासत को और अधिक कैसे आगे ले जाए, खासतौर से जो नई पीढ़ी है उसको कैसे से जोड़ा जाए ताकि इस जो पुरानी विरासत को आगे और ले जाया जाए? मैं मानता हूँ कि जो हमारा यहाँ समर कैंप है उसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और स्किल्स और आर्ट और बहुत सारी तरह की चीज़ें करने का जो तरीका है वो हम भूलें नहीं। आप देख रहे हैं आजकल बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें गलत चीज़ें यूज़ हो रही हैं, प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है। आप पुरानी बिल्डिंगें देखिए, आप पुराने शहर देखिए। जब आप जयपुर में बाढ़ आती है तो सिर्फ परकोटा ही है जहाँ बाढ़ नहीं आती। पूरे बाकी शहर में आप जो नया कंस्ट्रक्शन है उसमें सब में बाढ़ आती है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है, यहाँ पर जो तरीके यूज़ हुए हैं वो बहुत ही वेल रिसर्च तरीके हैं। उनमें आप देखें, मैं मानता हूँ कि आप सिटी पैलेस में जो यहाँ का आराइश है जयपुर का, वो आप देखें तो उससे बेटर चीज़ ही नहीं है। जो गर्मी में ठंड देता है और ठंड में गर्मी देता है। आज आप इतना इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करा के हीटर लगा लें, इतने टेक्नोलॉजी लगा लें, बट तो भी आप जो पुराने तरीके हैं उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं हमारे ऐसे जो हमारा आज कैंप है इसके माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स हैं उनको हम ना भूलें और उनको आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम में लें। और यही मैं मानता हूँ तरीका है कि हम जो कॉन्जर्वेशन का जो हमारा ये प्रयास है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। नई पीढ़ी अक्सर अपनी पुराने जो रीति रिवाज या पुराने जो पीढ़ियों से जो होता है, जिस तरीके का अचीवमेंट होता है, उसको कहीं की दूरी बना लेते हैं। लेकिन आपने विरासत के साथ में पोलो की आपकी विरासत रहा है, उसको भी संजोए हुए है। किस तरीके से देखते हैं आपको पोलो खेलते हैं, कितना? मैं मानता हूँ कि पोलो जो है वो भी एक जयपुर की हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई थिंक दैट अगर कोई पूरी दुनिया में एक परिवार है जिसने पोलो में अपना योगदान दिया है तो मुझे बहुत गर्व होता है कि वो मेरा परिवार है। आप सवाई मान सिंह जी का अगर आप कंट्रीब्यूशन आप उसको स्टडी करें तो आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। उनका पूरा जो उनका अचीवमेंट है, उनका पूरा योगदान है उसको स्टडी करने में। और उसके बाद फिर सवाई भवानी सिंह जी और मेरे पिताजी महाराज नरेंद्र सिंह जी, और उसके बाद अब मैं मेरा प्रयास कर रहा हूँ पोलो को प्रमोट करने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि एक हमारा फैमिली से जो जुड़ा हुआ स्पोर्ट है और उसके साथ साथ मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस करता हूँ कि इस स्पोर्ट को इस देश में और इस दुनिया में आगे बढ़ाने में एक मेरा जो है कंट्रीब्यूशन है वो मैं अगर कर सकता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि करूँ। हेरिटेज को संभालने की जिम्मेदारी आप पर भी है, सरकार पर भी है। एक लाइन में क्या मैसेज देंगे आज कि जो हमारे यूथ है इस देश का, वो
ज़्यादा इंटरेस्ट ले, हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो इतिहास है उसमें। और वही एक सबसे, मैं मानता हूँ, इम्पॉर्टेंट और क्रूशल चीज़ है इस देश का जो हिस्ट्री है, इस देश की जो क्राफ्ट है, उसको आगे बढ़ाने में। अगर कोई एक मैं आपको कहूँ कि एक जो मेरी नज़र में सबसे मेन चीज़ जो हमारे को चाहिए वो ये है कि हमारा यूथ जो है उसमें भाग ले, उसमें इंटरेस्ट ले, और उसी से हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। ये थे हमारे साथ में पद्मनाभ सिंह, जिनका कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे है, तो उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि यूथ जो है हमारे जो विरासत है उससे अधिक जुड़े, और इस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी हम सब की है, ताकि इस देश में जो भी विरासत है उसको संभाल के रखें और देश विदेश तक उसको पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन विनोद शर्मा के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 टीवी न्यूज़, जयपुर।